हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बीटीसी के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। और अभी इस टाइम पे आप एंट्री लेने का सोच रहे हो किसी भी ऑल्ट के अंदर, तो क्या आप इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो या नहीं, तो उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि भी आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक ज़रूर से देख लेना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इस टाइम पे अगर हम देखिए तो बीटीसी में थोड़ा मूवमेंट तो हुई थी, जो कि अराउंड 62,000 के आसपास बीटीसी के प्राइस गया, और वहाँ से प्राइस के अंदर अभी इस टाइम पे थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। तो एक्जैक्टली नेक्स्ट पॉसिबल मूव क्या होने वाला है, तो उसके ऊपर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो के अंदर जो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा वो मेरा पर्सनल ओपिनियन थॉट्स एंड रिसर्च रहेंगे। बाकी अगर आप कुछ भी डिसीजन ले रहे हो उससे पहले आप अपने एंड से भी ज़रूर से एक बार रिसर्च कर लेना, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक विंजेक्स को ज्वाइन नहीं किया है तो कल रात को भी मैंने टेलीग्राम पे डाला था, तो आई होप कि आप में से बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन भी किया होगा। तो अभी इस टाइम पे ना एक कैंपेन चल रहा है, तो उस कैंपेन के अंदर क्या होगा कि अगर आप विंजेक्स को ज्वाइन करते हो, लेट सपोज कि आपने यहाँ पर बाईबिट में ट्रेड किया या फिर बिटगेट में या फिर बाइनेंस में आपने ट्रेड किया, तो अगर आप वहाँ पर ट्रेड करते हो तो फिर आपको इन रिटर्न ऑफ दिस ट्रेड आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर विंजेक्स में मेरे रेफरल के थ्रू आके ट्रेड करोगे तो फिर यहाँ पर आप 3000 USDT तक जीत सकते हो इजीली, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। लेट सपोज कि आप डेली बेसिस में यहाँ पर ना 2 या 3 ट्रेड्स लेते हो जहाँ पर आपका फंड्स भी थोड़ा ज़्यादा है, तो इन दैट केस आप यही कर सकते हो कि एग्जैक्टली आप 2-3 ट्रेड ले लो डेली बेसिस में, और मंथली बेसिस में अगर आपका मिलियंस के आसपास ट्रेडिंग वॉल्यूम हो जाती है तो फिर आप इजीली $3000 के आसपास भी इजीली जीत सकते हो विदाउट डूइंग एनीथिंग। तो बाकी करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके भी आप ज़रूर से कर सकते हो। और बाकी मेरे रेफरल के थ्रू जितने भी लोगों ने विंजेक्स को ज्वाइन किया जो आप इस टाइम पे ट्रेड कर रहे हैं, तो उन लोगों के साथ मैं ज़रूर से आने वाले टाइम में ऐसे सिग्नल्स शेयर करूँगा जो आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दे सकते हैं। तो बाकी करना चाहते हो तो इट्स टोटली अप टू यू, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बीटीसी की बात करें तो प्राइस अभी इस टाइम पे राइट नाउ इज ऑन ए ट्रेंड लाइन सपोर्ट, जो कि ऑलरेडी प्राइस के लिए यहाँ पर हमें पहले भी सपोर्ट देखने को मिला है। समवेयर अराउंड 59,200 के आसपास प्राइस ने यहाँ पर भी एक बार सपोर्ट लिया था। तो अगेन वी आर गेटिंग सपोर्ट ऑन दिस पार्टिकुलर जोन एज वेल। तो अभी इस टाइम पे ना मेरा यहाँ पर एक्सपेक्टेशन यही है कि प्राइस विल स्लिप डाउन अराउंड 60,700 के आसपास हम इजीली आएंगे, ठीक है। तो 60,700 इसी जोन से कुछ इस तरीके का मोमेंटम हमें बीटीसी में देखने को मिलेगा, विच विल बी अराउंड 63,199। यहाँ तक भी हम इजीली हमें प्राइस देखने को मिल सकता है। तो अगर आप बीटीसी में एंट्री लेना चाहते हो तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि वेट कर लो। बीटीसी में लॉन्ग करने के लिए इसी जोन का आप वेट कर सकते हो, जो कि है 60,800, एंड आपका जो स्टॉप लॉस होनी चाहिए समवेयर अराउंड 59,700 के आसपास भी आप अपना स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हो, ठीक है। तो बीटीसी में अगर हम यहाँ पर वॉल्यूम की बात करें, जैसे ये कैंडल बना, ठीक है, तो आफ्टर क्रिएटिंग दिस पार्टिकुलर कैंडल यहाँ पर अगर आप देखो तो वॉल्यूम अच्छा खासा जनरेट हुआ था, यानी कि यहाँ पर ना सेलर्स अभी इस टाइम पे आ रहे हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो ऑलरेडी यहाँ पर फिर से हमें वॉल्यूम देखने को मिली, जो कि अभी इस टाइम पे जो रेड कैंडल से, जो रेड वॉल्यूम से प्राइस तो नीचे आ रहा है लेकिन वॉल्यूम यहाँ पर ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो जिसका मतलब यही है कि अभी इस टाइम पे मार्केट में मैनिपुलेशन हो रही है और प्राइस का जो एक्चुअल डायरेक्शन है वो डाउन ट्रेंड में नहीं रहेगा। एक्चुअल डायरेक्शन प्राइस यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से अपवर्ड मूवमेंट में देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से बीटीसी 60,800 यहाँ तक मैक्सिमम आएगा, और वहाँ से प्राइस हमें अगेन 63,100 के आसपास देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपको बीटीसी के बारे में समझ में आया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो ऑल्ट्स की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑल्ट्स अगर आप देखोगे, जैसे ही बीटीसी नीचे आ रहा है तो हर एक ऑल्ट के प्राइस में हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है, चाहे आप कुछ भी ऑल्ट्स को देख लो। इंपॉर्टेंटली अगर हम बात करें टीआरबी के बारे में, तो टीआरबी ने भी एक अच्छा खासा मूवमेंट ली थी। राइट नाउ द प्राइस ऑफ टीआरबी इज एट अराउंड 101 के आसपास चल रहा है, और टीआरबी को लेकर ना मैं आपको यही अभी इस टाइम पे बताऊंगा कि टीआरबी मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में बहुत अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट में जा सकता है। तो इसके लिए टीआरबी में अभी इस टाइम पे राइट नाउ इफ़ यू आर लुकिंग फॉर डूइंग शॉर्ट ऑन टीआरबी, देन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि शॉर्ट अगर आप करना चाह रहे हो देन यू कैन डू इट। बट यहाँ पर आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा, जो कि मैं यहाँ पर मार्क करके आपको बता देता हूँ। टीआरबी का यहाँ पर एक काइंड ऑफ एम पैटर्न बन रहा है, जो कि सबसे पहला जो यहाँ पर लेग हमें देखने को मिला है अराउंड दिस पार्टिकुलर जोन। यहाँ पर एक बार एक पैटर्न बनी, अगेन यहाँ से एक नेकलाइन बन चुकी है। तो अभी इस टाइम पे राइट नाउ प्राइस अगर नीचे आती है तो फिर प्राइस इज हैविंग द नेकलाइन अराउंड $98.316 के आसपास यहाँ पर हमें एक नेकलाइन देखने को मिलेगा। इफ़ द प्राइस ऑफ टीआरबी ब्रोक दिस पार्टिकुलर नेकलाइन, अगर इसी नेकलाइन का ब्रेकडाउन होता है दैट मीन्स कि हम यहाँ से कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ डीप डाइव करेंगे। अगर प्राइस इसी नेकलाइन पे अपना सपोर्ट सस्टेन करता है दैट मीन्स कि प्राइस यहाँ से कुछ इस तरीके का अपवर्ड मूवमेंट ले सकता है। अगर हम यहाँ पर ना इसी पार्टिकुलर नेकलाइन पे, इसको मैं यहाँ पर ऐसे मार्क कर लेता हूँ,
इसी पर्टिकुलर नेकलाइन पे प्राइस अगर सपोर्ट लेता है तो फिर यहाँ पर काप एंड हैंडल टाइप ऑफ पैटर्न यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, जिसमें से यहाँ पर प्राइस एक साइडवेज कंसोलिडेशन में भी जा सकता है। ठीक है, तो बाकी जो भी अपडेट होगी वो मैं ज़रूर से आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। एंड अगेन अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी और भी ऐसे बहुत सारे ऑल्ट्स है जिनमें सिमिलर काइंड ऑफ मोमेंटम आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम पेप की बात करें तो पेप के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ अभी इस टाइम पे हमें सिनेरियोज देखने को मिल रहा है। तो प्राइस थोड़ा नीचे आ रहा है तो इसमें पैनिक होने की कोई भी बात नहीं है, और मेरे हिसाब से बहुत जल्द आपको BTC एंड बाकी ऑल्ट्स में भी एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो अभी यहाँ पर प्राइस नीचे आने की यहाँ पर जो मेन रीज़न है वो ये है कि अभी अगर आप डोमिनेंस को देखो तो डोमिनेंस ऑलरेडी एक साइडवाइज रेंज में था। ठीक है, तो इसको मैं अगर यहाँ से मार्क करूँ, ऑलरेडी एक साइडवेज रेंज में चल रहा है जहाँ से डोमिनेंस थोड़ा ब्रेकआउट लेने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से डोमिनेंस भी कुछ इस तरीके का मोमेंटम ले सकता है। ठीक है, तो डोमिनेंस अगर यहाँ पर सिमिलर काइंड ऑफ कुछ इस तरीके का मोमेंटम लेता है विच मीन्स कि आपको ऑल्ट्स में ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई होगी। कोई भी डाटा कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।